हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। यह अम्ल 1648 में ग्लेबर ने साधारण लवण अर्थात नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर प्राप्त किया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका HCl है अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, इसको जो है 1648 में ग्लेबर ने साधारण लवण अर्थात नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त किया था। ठीक है, 1810 में डेवी ने प्रदर्शित किया कि यह हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का यौगिक है। तो आप देख रहे हैं कि डेवी ने यह प्रदर्शित किया कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वह हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक होता है। इसे 1648 में ग्लेबर ने साधारण लवण अर्थात नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त किया था। तो आइए देखते हैं कैसे प्राप्त किया था। विरचन जो प्रयोगशाला विधि भी है, प्रयोगशाला में यह सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसे साधारण नमक कहते हैं, साधारण लवण है। प्रयोगशाला में यह सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है, जैसा कि 1648 में ग्लेबर ने किया था। तो यह आपका सोडियम क्लोराइड है नमक, और यह आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 420 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे, जिससे आपको हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होगा। इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी प्राप्त होंगे। ठीक, यह जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है यह पुनः जो है सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा और 823 केल्विन ताप पर आपको हाइड्रोजन क्लोराइड फिर से प्राप्त होगा और सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके आपको सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। अब क्रिया जो है सर्वप्रथम जो है पहली बार जब होती है 420 केल्विन पे, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl बनता है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है और यह बना हुआ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है पुनः NaCl से क्रिया करता है 823 केल्विन पर और आपका HCl बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। ठीक है, HCl गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है। तो यह जो आपका HCl गैस बना है इसको आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करके शुष्क कर सकते हैं। ठीक है, यह था आपका प्रयोगशाला विधि। अब आइए इसके गुण के बारे में देखते हैं। तो यह आपका जो हाइड्रोजन क्लोराइड है यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह आसानी से रंगहीन द्रव में द्रवित हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है और यह आसानी से रंगहीन द्रव में द्रवित हो जाती है। इसका क्वथनांक 189 केल्विन होता है तथा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाती है। इसका हिमांक 159 केल्विन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह आसानी से रंगहीन द्रव में द्रवित हो जाती है। क्वथनांक इसका 189 केल्विन होता है तथा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस के रूप में यह जम जाती है। इसका हिमांक 159 केल्विन होता है। यह पानी में अत्यधिक विलेय है। ठीक है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl यह पानी में अत्यधिक विलेय है और यह निम्न प्रकार आयनित होती है। तो आप देख रहे हैं यह HCl गैस जो है यह H2O जल है। ठीक है, यह पानी में विलेय होकर हाइड्रोनियम आयन बनाती है H3O+। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाती है, क्लोराइड आयन बनते हैं और इसके लिए जो आयनन स्थिरांक है अम्ल का वह होता है 10⁷, Ka का मान होता है 10⁷। ठीक है, इसका जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि HCl जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसके जलीय विलयन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। विलयन स्थिरांक का उच्च मान प्रदर्शित करता है। यह जल में एक प्रबल अम्ल है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसका विलयन स्थिरांक का उच्च मान होता है और यह जल में एक प्रबल अम्ल होता है। अब क्रिया देखें, यह अमोनिया से अभिक्रिया करती है और अमोनियम क्लोराइड का श्वेत धूम देती है। तो HCl जो है वो अमोनिया से क्रिया करती है
और अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनता है। तो यह अमोनिया है आपका, इससे हाइड्रोजन क्लोराइड क्रिया करता है जिससे अमोनियम क्लोराइड का धूम प्राप्त होता है। सांद्र HCl के 3 भाग और सांद्र HNO3 के 1 भाग को मिलाने पर एक्वा रेजिया बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सांद्र HCl का 3 भाग हो और सांद्र HNO3 का 1 भाग हो, तो उनको मिलाने से जो तैयार होता है उसको एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्वा रेजिया का आपका उपयोग है। एक्वा रेजिया जो है सोने तथा प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं, सोने तथा प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, तो एक्वा रेजिया का उपयोग जो है सोने और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने में इसका यूज किया जाता है। एक्वा रेजिया कैसे बनाते हैं? सांद्र HCl के 3 भाग होते हैं और सांद्र HNO3 के 1 भाग होते हैं, जिनके मिलने से एक्वा रेजिया तैयार होता है, जो सोने और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने के लिए काम में लाया जाता है। समीकरण आप देखें, यह आपका गोल्ड है, यह HNO3 H+NO3, ठीक है, और यह आपका HCl का Cl-। इस तरह से आपका आरिक क्लोराइड बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो गोल्ड है वह घुल गया। ठीक है, यह आरिक क्लोराइड Cl के साथ मिलकर AuCl4 बना दिया। जो प्लेटिनम है वह भी जो है क्लोरीन के साथ मिलकर PtCl6 बना देगा, 4NO+8H2O। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सोना और प्लेटिनम था वो क्लोरीन के साथ मिलकर AuCl4 और PtCl6 बन गया, और इसे क्या कहेंगे? घुलना कहेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह दुर्बल अम्लों के लवण जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि को विघटित कर देता है। ठीक है, तो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दुर्बल अम्लों के लवणों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि को विघटित कर देता है। जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, इसको जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको तोड़ देगा सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तोड़ देगा सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपका सोडियम सल्फाइड है, इसको भी हाइड्रोजन क्लोराइड जो है तोड़ देगा, जिससे सोडियम क्लोराइड जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह दुर्बल अम्लों के लवणों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फाइड को विघटित कर देता है, जैसा कि आपने समीकरण में देखा। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन क्लोराइड तोड़ दिया सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl ने तोड़ दिया सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और सोडियम सल्फाइड को HCl ने तोड़ दिया NaClH2O और SO2 में। ठीक है, अब इसका उपयोग है आपका कि HCl का क्या यूज होता है। तो आप देखें HCl का यूज, पहला क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड तथा ग्लूकोज के उत्पादन में HCl का यूज होता है। क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड तथा ग्लूकोज, जिसे अन्य स्टार्च से जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, इनके उत्पादन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज होता है। अस्थियों से सोरस निकालने, ठीक है, अस्थियों से सारेस निकालने और अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। अस्थियों से सारेस निकालने और अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है, तथा औषधियों में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के भी आप देख रहे हैं यूज हैं। पहला यूज है क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड और ग्लूकोज के उत्पादन में। दूसरा अस्थियों से सारेस निकालने और अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में। तीसरा औषधियों में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, HCl सूक्ष्म चूड़ित लोहे से अभिक्रिया करने पर फेरस क्लोराइड देता है। जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है यह जो है सूक्ष्म चूड़ित लोहे, मतलब लोहे के पाउडर से अभिक्रिया करने पर फेरस क्लोराइड बनाता है, न कि फेरिक क्लोराइड। क्यों? आंसर देखें ध्यान से। इसकी आयरन से अभिक्रिया में हाइड्रोजन बनती है। जब HCl जो है आयरन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है। हाइड्रोजन का मुक्त होना फेरिक क्लोराइड के बनने को रोकता है। जो हाइड्रोजन मुक्त होता है वह क्या करता है? फेरिक क्लोराइड के बनने को रोकता है। ठीक है, जिससे फेरिक क्लोराइड नहीं बन पाता है। तो आयरन से अभिक्रिया में हाइड्रोजन बनता है, और यह हाइड्रोजन जो बनता है, यह हाइड्रोजन जो है
फेरिक क्लोराइड बनने नहीं देता है। तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड है जो आयरन से क्रिया करता है, ठीक है, और फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। यह हाइड्रोजन जो है इसको फेरिक क्लोराइड में परिवर्तित होने नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने की विधि, उसके गुण और उसके उपयोग के बारे में, ठीक है। आप इसका रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।